यकता के कोई इबादत के लायक नहीं, और सच्चे उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिन्होंने भटकी हुई इंसानियत का ताल्लुक उनके खालिक हकीकी से जोड़ा, जिन्होंने बुतों को सजदा करने वालों को अल्लाह को सजदे करने वाला बनाया, जिन्होंने मखलूक को अल्लाह करीम की आशनाई कराई। जो ना होते तो हमारा अल्लाह करीम से आशनाई नहीं थी और हमें अल्लाह करीम को सजदे करने और अल्लाह करीम की इबादत करने का पता ना पता चलता। किसी ने खूब कहा, आला हजरत हमारे इमाम ने खूब कहा है कि वही रब है जिसने आपको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को आपका आस्था बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। यकीनन हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात वो ज़ात है कि जिन्होंने हमें अल्लाह की आशनाई कराई और अल्लाह करीम ने हमें हुजूर अलैहिस्सलाम का दर बताया भीख मांगने को। नाज़रीन इकराम, AWR पर प्रोग्राम ईमान और इस्लाम में अल्लाह की मोहब्बत पर हाजिर हूँ। आज भी ईमान और इस्लाम में हमारा मौजू अल्लाह की मोहब्बत है कि अल्लाह करीम ने अपनी मोहब्बत का पता और रास्ता क्या बताया। जहाँ इस पर गुफ्तगू करेंगे वहाँ अल्लाह करीम की मोहब्बत की कुछ लवाजमात पर मैं आपसे बात करूँगा। नाज़रीन इकराम, कुरान करीम में सूरह तौबा की आयत नंबर 24 में अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है कि ए मेरे हबीब अलैहिस्सलाम, फरमा दीजिए हमारे बंदों से, हमारी मखलूक तक हमारा ये पैगाम पहुंचा दीजिए। ए मेरे हबीब अलैहिस्सलाम फरमा दीजिए, और ये बिलखुसूस उन बंदों से रब्बे करीम कलाम फरमा रहा है जो अल्लाह करीम से मोहब्बत का दावा करते हैं, जो अल्लाह करीम से मोहब्बत का इरादा रखते हैं। अल्लाह करीम फरमा रहा है, मेरे हबीब अलैहिस्सलाम फरमा दीजिए कि अगर तुम्हारे वालिदैन की, तुम्हारे आबाओ अजदाद की, तुम्हारी औलादों की, तुम्हारे भाइयों की, तुम्हारी बीवियों की, तुम्हारे रिश्तेदारों की, या तुम्हारे किसी भी रिश्तेदार की, तुम्हारे किसी भी करीबी रिश्तेदार की, या वो माल जो तुमने कमाया उसकी, या तुम्हारे मकानों की जो तुम्हें बहुत पसंद है, या तुम्हारे कारोबार की मोहब्बत अगर अल्लाह की मोहब्बत से ज्यादा है तुम्हारे दिल में, अगर तुम्हारे इनमें से किसी भी रिश्ते या तुम्हारे मकानों की, तुम्हारी जायदादों की, तुम्हारे कारोबार की, तुम्हारे माल की मोहब्बत तुम्हारे दिल में अल्लाह से ज्यादा है, तो अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है कि फिर अल्लाह के फैसले का इंतजार करो, फिर अल्लाह के फैसले का इंतजार करो। और याद रखना, अल्लाह करीम कभी नाफरमानों को हिदायत अता नहीं फरमाता, अल्लाह करीम कभी नाफरमानों को हिदायत अता नहीं फरमाता। यानी अल्लाह करीम ने फरमाया, अपने हर रिश्ते से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलादों से ज्यादा, अपने भाइयों से ज्यादा, अपनी बीवियों से ज्यादा, अपने घर वालों से ज्यादा अल्लाह से प्यार करो। और अगर इनकी मोहब्बत या माल की, कारोबार की, या दुनिया की मोहब्बत, दुनिया के मकानों की मोहब्बत तुम्हारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत से ज्यादा हो गई, तो अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, फिर याद रखना, फिर अल्लाह के फैसले का इंतजार करो। अगर तुम ये फैसला कर चुके हो कि हमने अपने रिश्तेदारों से या हमने दुनिया से अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करनी है, तो फिर अब अल्लाह के फैसले का इंतजार करो, अल्लाह के फैसले का इंतजार करो। अल्लाह कभी भी नाफरमानों को हिदायत नहीं देता, नाफरमानों को हिदायत नहीं देता। नाज़रीन इकराम, ये आयत पढ़ के जरा एक बार हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हम देखें कि क्या हम अल्लाह से ज्यादा प्यार करते हैं या दुनिया की इन चीजों से ज्यादा प्यार करते हैं जिनका अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया। आज अगर किसी मुसलमान से पूछा जाए कि तुम अल्लाह से ज्यादा प्यार करते हो या माल से ज्यादा प्यार करते हो, तो वो फौरन जवाब देगा कि मैं तो अल्लाह से ज्यादा प्यार करता हूं, मैं अल्लाह से ज्यादा प्यार करता हूं। लेकिन अगर उसके मामलात को देखा जाएगा तो अगर माल में, दुनिया के माल में उसको कोई नुकसान हो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, तो उसकी रातों की नींदें हराम हो जाती हैं। अगर 1 रुपए का भी नुकसान होता है तो वो उसमें जिद्दोजहद करता है, कोशिश करता है कि ये ना हो, उसको बेचैनी होती है। लेकिन दिन में 5 नमाजें रह जाती हैं, उसको उसकी परवाह भी नहीं होती, उसकी उस जानिब तवज्जो भी नहीं जाती। अल्लाह करीम के कितने अहकामात का दिन में वो इनकार करता है, लेकिन उसको कोई गम नहीं होता, उसकी इस तरफ तवज्जो ही नहीं जाती कि मैं अल्लाह को राजी करूं। अगर आज आप किसी मुसलमान से पूछें, अगर आज आप किसी मुसलमान से पूछें कि बताओ तुम अल्लाह से ज्यादा प्यार करते हो या अपने कारोबार से ज्यादा प्यार करते हो, जवाब तो आपको फौरन मिल जाएगा कि मैं अल्लाह से ज्यादा प्यार करता हूं, मैं अल्लाह से ज्यादा प्यार करता हूं। लेकिन अगर मामलात की तरफ देखा जाए तो वो अपने कारोबार में है, वो अपने दफ्तर में है,
ज़ोहर की नमाज का वक्त होता है, मुअज्जिन उसको हय्या अला सलाह कह के बुलाता है कि आ जाओ नमाज की जानिब, आ जाओ, तुम्हारा रब तुम्हें बुला रहा है। वो अपने काम में मसरूफ रहता है। असर का वक्त होता है, वो अपने गात में मसरूफ रहता है। मगरिब का वक्त होता है, वो कहता है भाई मेरी तो नौकरी है, मैं नौकरी कर रहा हूं। ये भूल जाता है कि सबसे पहले एक मुसलमान अल्लाह का और उसके रसूल का नौकर है, उसके रसूल का नौकर है। ये भूल के कहता है भाई मैं तो अपनी नौकरी कर रहा हूं, यहां से गुंजाइश नहीं मिलती। अगर पूछा जाए कि तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते, तो वो कहते हैं मैं अपने कारोबार में मसरूफ था, मैं अपने दफ्तर में मसरूफ था, मैं अपनी नौकरी में मसरूफ था। यानी एक तरफ उसको रब बुला रहा है और दूसरी तरफ उसको कारोबार बुला रहा है, दुनिया की कशिश बुला रही है, शैतान बुला रहा है। वो अल्लाह के बुलावे का इनकार करके जाता तो दुनिया की तरफ है, जाता तो माल की तरफ है, जाता तो कारोबार की तरफ है, और फिर कहता है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। याद रखिएगा, ऐसी मोहब्बत का दावा मोहब्बत का झूठा दावा है। मोहब्बत में सच्चे तब होगे जब सारी दुनिया भी एक तरफ हो, लेकिन जब मुअज्जिन हय्या अला सलाह कह के बुलाए, हर चीज को छोड़ के अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाओ कि या अल्लाह हर चीज बाद में है, सबसे ज्यादा मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, हर चीज से बढ़ के मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। अल्लाह करीम ने फरमाया अगर अल्लाह की और उसके रसूल की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में दुनिया से कम है और दुनिया की मोहब्बत इससे बढ़ चुकी है, तो फिर अल्लाह के फैसले का इंतजार करो, अल्लाह के फैसले का इंतजार करो। और याद रखिएगा, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को औलिया अल्लाह हमेशा फर्ज बयान फरमाते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत फर्ज है। यानी नमाज पढ़नी है तो पहले दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को बसाओ, फिर नमाज पढ़ो। अगर रोजा रखना है तो पहले अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करो, फिर रोजा रखो। अगर हज का सफर करना है तो पहले दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को बसाओ, फिर हज करो, क्योंकि तुम्हारा कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल तब होगा जब दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत आएगी। सूफिया हमेशा अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को फर्ज का दर्जा देते हैं। इसीलिए एक शख्स ने हजरत हसन बसरी से सवाल किया, हजरत हसन बसरी से सवाल किया कि आप हमेशा जो है अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को फर्ज कह के बयान करते हैं, बताएं इसकी दलील क्या है? इसकी दलील क्या है? कुरान की किस आयत में लिखा है कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत जो है वो फर्ज है? हजरत हसन बसरी ने यही सूरह तौबा की आयत नंबर 24 तलावत फरमाई कि क्या तूने ये आयत नहीं पढ़ी कि जिसमें अल्लाह करीम ने हर रिश्ते को गिनवाया, बाप के रिश्ते को गिनवाया, औलाद के रिश्ते को गिनवाया, बीवियों के रिश्ते को गिनवाया, हर करीबी रिश्तेदार का फरमाया कि जब तुम हर चीज से बढ़कर अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करो, हर चीज से बढ़कर अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करो, और अगर ये मोहब्बत नहीं करोगे, हर शय से बढ़कर अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत नहीं करोगे, तो अल्लाह करीम तुम्हारा शुमार नाफरमानों में फरमाएगा, तुम्हें नाफरमान फरमाएगा। तो पता चला कि हर शय से ज्यादा मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से करना यह कुरान की नसे कती से साबित है, यह कुरान का हुक्म है। और यह हुक्म भी, और यह भी याद रखिएगा, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत जुदा नहीं है, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत ये दो जुदा रास्ते नहीं है, बल्कि कुरान की नसे कती से पता चला कि अल्लाह करीम ने इन सारे रिश्तों को गिनवाने के बाद ये नहीं फरमाया कि फकत अल्लाह से मोहब्बत करो, बल्कि फरमाया अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करो। और अगर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से बढ़ के तुम्हारे दिल में इनकी मोहब्बत आई, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से पसंद तुम्हें दुनिया की मोहब्बत हुई या दुनिया के रिश्तों की मोहब्बत हुई, तो फिर अल्लाह के फैसले का इंतजार करो, तो फिर अल्लाह के फैसले का इंतजार करो। और कुरान करीम में ही अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है कि ऐ मेरे हबीब अलैहि सलाम, वो लोग जो अल्लाह और यौम आखिर पे ईमान लाए, जो अल्लाह पे ईमान लाए, जो रसूलुल्लाह पे ईमान लाए और यौम आखिर पे ईमान लाए, अल्लाह करीम कुरान करीम में इरशाद फरमाता है ऐ मेरे हबीब अलैहि सलाम, फिर आप उनको कभी भी जो है अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से मोहब्बत करता नहीं पाएंगे। यानी जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, हम अल्लाह पे ईमान लाए, यौम आखिर पे ईमान लाए, रसूलुल्लाह पे ईमान लाए, रब करीम कुरान करीम में फरमाता है ऐ मेरे हबीब अलैहि सलाम, फिर आप कभी भी उनको अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से मोहब्बत करता हुआ नहीं पाएंगे, दुश्मनों से मोहब्बत करता हुआ नहीं पाएंगे। और फिर वो हीले बहाने नहीं करेंगे कि भाई हम क्या करें, है तो अल्लाह का दुश्मन लेकिन हमारा बाप है तो हुजूर अलैहि सलाम का गुस्ताख लेकिन हमारा भाई है, हमारा दोस्त है, हम इतने गहरे रिश्तों को कैसे तोड़ डालें। अल्लाह करीम ने फरमाया मेरे हबीब, जब वो अल्लाह से प्यार का ऐलान करेंगे, जब वो अल्लाह पर ईमान लाएंगे, यौम आखिर पे ईमान लाएंगे, आप पर ईमान लाएंगे, तो फिर वो कभी अल्लाह के दुश्मनों से मोहब्बत नहीं करेंगे, फिर
कुरान करीम में अल्लाह करीम रिश्तों को गिनवाता है कि वो दुश्मन चाहे उनका बाप हो, वो दुश्मन चाहे उनका बेटा हो, वो दुश्मन चाहे उनका करीबी तरीन रिश्तेदार हो, अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है कि अगर वो अल्लाह का दुश्मन हुआ तो वो उससे रिश्ते को तोड़ डालेंगे और उससे कभी मोहब्बत नहीं करेंगे, उससे कभी मोहब्बत नहीं करेंगे। ये रब्बे करीम ने शान बंदगी का जिक्र फरमाया कि अल्लाह पर ईमान लाओ और फिर अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करो, और फिर जब अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करो तो कभी अल्लाह के दुश्मन से और हुजूर अलैहिस्सलाम के दुश्मन से मोहब्बत ना करो। ये शान बंदगी है। फिर इसी आयत में रब्बे करीम शान बंदा नवाजी का जिक्र फरमाता है। पहले शान बंदगी का जिक्र किया कि बंदा मिट जाए ना आका पे। वो बंदा क्या है? बेखबर हो जो गुलामों से, वो आका क्या है? शान बंदगी ये है कि इंसान अल्लाह से मोहब्बत करे, हुजूर से मोहब्बत करे, और फिर अल्लाह के और हुजूर के दुश्मनों से नफरत करे और उनसे कभी मोहब्बत ना करे। फिर जब बंदा अल्लाह से मोहब्बत करेगा, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करेगा और उनके दुश्मनों से नफरत करेगा, उन पर ईमान लाएगा, फिर अल्लाह करीम इस मोहब्बत का समर बयान फरमाता है कि फिर इसका समर यह है कि अल्लाह करीम उनको फरमाता है यही वो लोग हैं कि जिनके दिलों पर अल्लाह ने ईमान लिख डाला है, इनके दिलों पर अल्लाह ने ईमान लिख डाला है। फिर अल्लाह करीम फरमाता है कि फिर अल्लाह इनकी पसंदीदा रूहों से मदद फरमाता है, पसंदीदा रूहों से मदद फरमाता है। अल्लाह इनको जन्नतों में दाखिल फरमाएगा, वो जन्नतें कि जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, वो जन्नतें कि जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। अल्लाह इनको उन जन्नतों में दाखिल फरमाएगा और ये हमेशा उन जन्नतों में रहेंगे, हमेशा इन जन्नतों में रहेंगे। और अल्लाह से मोहब्बत करने वाले के लिए, अल्लाह से इश्क करने वाले के लिए यह सबसे बड़ा इनाम है जो मैं आयत तलावत करने लगा हूं। अल्लाह करीम इसी आयत में फरमाता है कि जो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करेगा, उसके तकाजों पे पूरा उतरेगा, अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से नफरत करेगा। अल्लाह फरमाता है कि जब अल्लाह उनको जन्नत में दाखिल फरमाएगा तो इस हाल में फरमाएगा कि अल्लाह उनसे खुश होगा और वो अल्लाह से खुश हो जाएंगे, वो अल्लाह से खुश हो जाएंगे। अल्लाह उनसे राजी होगा और वो अल्लाह से राजी हो जाएंगे। अल्लाह उनसे राजी होगा कि इन्होंने सारी जिंदगी मुझसे मोहब्बत की और उसका एहसास किया, उसका पास रखा, और फिर अल्लाह उनको इतना नवाजेगा, अल्लाह उन पर इतना करम फरमाएगा कि वो भी अल्लाह से खुश हो जाएंगे, वो भी अल्लाह से खुश हो जाएंगे। यहां बात खत्म नहीं होती। इसी आयत में अल्लाह फरमाता है कि फिर जो मुझसे प्यार करेगा, मेरे हबीब से प्यार करेगा, हमारे दुश्मनों से नफरत करेगा, सिर्फ हम उसको जन्नत में दाखिल नहीं करेंगे, सिर्फ हम उस पर राजी नहीं हो जाएंगे, सिर्फ हम उसको राजी नहीं कर देंगे, बल्कि अल्लाह फरमाता है सुनो दुनिया वालों, जो मेरे और मेरे हबीब से मोहब्बत करते हैं वो अल्लाह का लश्कर है, वो अल्लाह का लश्कर है। और फिर अल्लाह फरमाता है खबरदार, अल्लाह का लश्कर ही वो लश्कर है जो कामयाब होने वाला है, जो कामयाब होने वाला है। दो मुल्क की फौजें हो, उन पर बहस की जा सकती है कि यह लश्कर कामयाब होगा या यह लश्कर कामयाब होगा। दो जमातों के लश्कर हो, उन पर बहस की जा सकती है कि यह लश्कर कामयाब होगा या यह लश्कर कामयाब होगा। दो कबीलों खानदानों के लश्कर हो, हाँ, उन पर भी बहस हो सकती है कि यह कामयाब होगा या वो कामयाब होगा। रब फरमाता है जिसको मैं अपना लश्कर कह दूं उसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। इसमें कोई शक नहीं है कि कामयाब सिर्फ वो होंगे जो अल्लाह के लश्कर वाले हैं, जो अल्लाह वाले हैं। और अल्लाह वाले कौन हैं? जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, जो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह करीम की फरमा बरदारी करते हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम की इत्तबा इख्तियार करते हैं। अल्लाह उनको अपना लश्कर फरमाता है और अल्लाह फरमाता है यही वो लोग हैं जो कामयाब होंगे। लेकिन ये सारे इनामात मिलेंगे कब? जब बंदा अल्लाह रसूल से मोहब्बत करेगा, अपने बाप से बढ़कर, अपने औलादों से बढ़कर, अपने माँ बाप से बढ़कर, अपनी बीवियों से बढ़कर, अपने रिश्तेदारों से बढ़कर, अपनी हर शय से बढ़कर जब बंदा अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करेगा, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करेगा, तो फिर अल्लाह करीम फरमाता है कि मैं उन पर राजी हो जाऊंगा और मैं उनको भी राजी कर दूंगा। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप कहें कि यह कैसे मुमकिन है, यह कैसे मुमकिन है कि बंदा अपने बाप से दुश्मनी कर ले, यह कैसे मुमकिन है कि बंदा अपने औलाद से दुश्मनी कर ले, बंदा अपने भाइयों से दुश्मनी कर ले। अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत में अगर वो अल्लाह के दुश्मन है तो अल्लाह के दुश्मनों को में, अल्लाह के दुश्मनों में बंदा अपने बाप को कैसे छोड़ दे, अपने भाइयों को कैसे छोड़ दे, अपनी औलादों को कैसे छोड़ दे। तो इसकी जिंदा मिसाल सहाबा है, हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा है कि जिनको अल्लाह करीम ने ईमान का मयार बयान फरमाया है कि अगर सहाबा हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ
जंगों में जाते हैं, गज़वात में जाते हैं, अल्लाह के दुश्मनों से लड़ने के लिए जाते हैं, अल्लाह के दुश्मनों का सामना होता है। फिर अगर अल्लाह के दुश्मनों में बेशक उनके सामने उनका बाप आता है, बेशक उनके सामने उनके भाई आते हैं, बेशक उनके सामने उनके बेटे आते हैं, बेशक उनके सामने उनका मामू आता है, उनका चचा आता है, करीबी तरीन रिश्तेदार सामने आते हैं, वो उनको रिश्तेदारों की नजर से नहीं देखते, बाप को बाप की नजर से नहीं देखते, बल्कि अल्लाह की दुश्मन की नजर से देखते हैं, बेटों को बेटों की नजर से नहीं देखते, बल्कि अल्लाह की दुश्मन की नजर से देखते हैं, रिश्तेदारों को, दोस्तों को रिश्तेदारों और दोस्तों की नजर से नहीं देखते, बल्कि अल्लाह की दोस्ती अल्लाह के दुश्मन के तौर पे देखते हैं, और अपने आप को अल्लाह के दोस्त के तौर पे देखते हैं, अल्लाह के दोस्त के तौर पे देखते हैं। रिश्तों की जंजीरों को काट डालते हैं और कहते हैं कि आज तुम अल्लाह के दुश्मनों की तरफ से आए हो, तुम अल्लाह के दुश्मन हो, तो जो उनका है हमारा है, यही दिल को बताया है, अदू से उनके दिल की दोस्ती हो नहीं सकती। आज हमारा यह फैसला है कि आज हमारा सिर्फ वो है जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, उसके रसूल से मोहब्बत करता है। जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत नहीं करता वो हमारा नहीं है, वो हमारा नहीं है। गहरे रिश्तों की जंजीरों को काट डालते हैं और कहते हैं आज हमारा रिश्ता सिर्फ हमारे रब के साथ है और उसके साथ है, जिसका रिश्ता हमारे रब के साथ है, जिसका रिश्ता हमारे रब के साथ है। और याद रखिएगा, ईमान का लुत्फ भी तब आता है, ईमान का लुत्फ भी तब आता है जब दिल में अल्लाह और उसके रसूल का इश्क जो है वो शोलाजन होता है। अल्लाह और उसके रसूल का इश्क जब दिल में शोलाजन होता है तभी ईमान का लुत्फ आता है। और जब अल्लाह और उसके रसूल का इश्क दिल में शोलाजन होता है फिर ऐसे भी मनाजिर नजर आते हैं कि हर शय से ज्यादा बंदा अल्लाह और उसके रसूल से इस तरह प्यार करता है कि सहाबा जो है माँ और बाप अपने बच्चे को रसूलुल्लाह के साथ गज़वे पे भेजते हैं, रसूलुल्लाह के और अल्लाह के दुश्मनों से लड़ने के लिए भेजते हैं, रसूलुल्लाह का जानिसार बना के भेजते हैं, अपने जवान साल बच्चे को भेजते हैं, रसूलुल्लाह का जानिसार बना के भेजते हैं। वो वापस आता है तो वो खुद नहीं आता बल्कि उसकी लाश वापस आती है, वो शहीद होकर वापस आता है। माँ बाप अपने बच्चे का कटा हुआ बदन देख के रोते नहीं है बल्कि उसकी लाश को उठा के मुस्कुरा के कहते हैं कि या अल्लाह अगर तू इसमें राजी है तो हम इस पे राजी हैं, अगर तू इसमें राजी है हम इसमें राजी हैं। जब हर शय से ज्यादा अल्लाह से प्यार किया जाए तो ऐसे मनाजिर भी नजर आते हैं कि करबला में हजरत इमाम हम्माम, हजरत इमाम हुसैन अपने 6 महीने के बच्चे अली अजहर का लाशा उठाते हैं और उसका खून जो है वो चुल्लू में भर के और कहते हैं या अल्लाह ये मेरी कमाई थी, ये मेरी छोटी सी कुर्बानी अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, छोटी सी कुर्बानी अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। जब अल्लाह से मोहब्बत हो तो बच्चों के तड़पते हुए लाशें भी देख के माँ बाप मुस्कुरा के अल्लाह का शुक्र करते हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र तूने हमारी इस चीज को अपने हुजूर कबूल फरमाया, अपनी बारगाह में कबूल फरमाया। जब अल्लाह और उसके रसूल का मोहब्बत, अल्लाह और उसके रसूल का इश्क जो है वो दिल में शोलाजन होता है तो फिर हर शय से बढ़कर अल्लाह और उसके रसूल प्यारे होते हैं। फिर ऐसे भी नजर आता है हमें कि सहाबियात जो है वो अपने शौहरों का कटा हुआ बर्तन, तीरों से छंडी हुआ वह बदन देख के अपने शौहरों का उस पर रोती नहीं है कि हमारा सहारा चला गया, हमारा सरताज चला गया, हमारा शौहर चला गया, बल्कि अपने शौहर के लाशे को आगे रख के रब्बे करीम के हुजूर दुआ करती हैं कि या अल्लाह हमारी इस कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, हमारी इस कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। बहनें अगर भाइयों की शहादत देख के भाइयों के लाशें देखती हैं तो उन लाशों पर रोती नहीं है बल्कि अल्लाह करीम के हुजूर हाथ फैला के कहती हैं कि या अल्लाह हमारे भाइयों की शहादत कबूल फरमा ले और तेरा शुक्र कि तूने हमारी इस कुर्बानी को अपनी बारगाह में, हमारी इस चीज को अपनी बारगाह में कबूल फरमाया और हमारी इस कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अल्लाह से ऐसी मोहब्बत जो है वो फर्ज है, अल्लाह से यह मोहब्बत फर्ज है कि हर शय से बढ़कर अल्लाह और उसके रसूल से प्यार किया जाए, अल्लाह और उसके रसूल से प्यार किया जाए। और याद रखिएगा, सूफिया फरमाते हैं कि तुम जब मस्जिद में जाते हो तो सर तो अल्लाह के हुजूर सजदा में रखते हो लेकिन दिल को भी सजदा कराया करो, दिल को भी अल्लाह के हुजूर सजदा रेज किया करो। या रसूलुल्लाह मुहम्मद